जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी को गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी को संवारने का शुक्राना, हमारी ज़िंदगी से दुखों को कम करने का शुक्राना, हमें हर उस राह से दूर करने का शुक्राना जो हमारे लिए ठीक नहीं है। संगत जी देखो, अब सोचने वाली बात यह आती है कि गुरुजी हमें कैसे संदेश देंगे, क्योंकि गुरुजी तो फिजिकल फॉर्म में है नहीं। तो गुरुजी ने इसलिए टेलीपैथिक का रास्ता अपनाया ताकि गुरुजी अपने हमें अपना संदेश दे सके और हमें उन राहों से बचा सके जो हमारे लिए ठीक नहीं है, और हमें उसी राह पे ले जा सके जो हमारे लिए ठीक है। अगर संगत जी नेगेटिव टाइटल आपको कभी मिलता है तो आप उसके लिए बिल्कुल भी मत घबराइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आपका उसके ज़रिए वो कष्ट कट गया। वो कष्ट आपका आपने वो पढ़ा और सोचा उसके बारे में, उतने में ही 90% कट गया। सिर्फ 10% ही आपको भोगना पड़ेगा। वो तो हमारे कर्म फल है, कर्म फल से तो कोई ही नहीं बचा। भगवान नहीं बचे कर्म फल से, तो हम तो इंसान है संगत जी, हम कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, हमारा बचाव हमारे गुरुजी कर रहे हैं। मंत्र जाप करो संगत जी। ये सत्संग का टेलीपैथिक के जरिए जो गुरुजी ने जरिया बनाया ना, बहुत अच्छा जरिया बनाया ताकि आप घर बैठे सत्संग सुन सको। उन आंटियों के जिनके बारे में आपने कभी जाना नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, कैसे गुरुजी ने उन्हें बचाया, किस तरह राह दिखाई। तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। सत्संग अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करना और कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। गुरुपा के श्री चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आज जनवरी की आज 16 जनवरी है और मैं संध्या वेला 7:40 पे अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। गुरुपा की कृपा से आज शुक्रवार का दिन है, गुरुपा का दिन है। गुरुपा को मैं लख लख कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना बोलती हूँ। गुरुपा ने मुझे आज जो अपने श्री चरणों में स्थान दिया, ऐसे तो गुरुपा ने मुझे पता नहीं कितने जन्मों से गुरुपा ने मुझे अपनी बेटी बना के रखा, वो तो मुझे पता भी नहीं। लेकिन जो मेरी जानकारी के अनुसार मैं 2025 की इसी महीने जनवरी महीने, मुझे डेट इतनी अच्छे से ठीक नहीं है, याद नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी 10 जनवरी के बाद ही मुझे गुरुपा की वीडियोस यूट्यूब में मुझे मिलने लगे, क्योंकि उसकी एक मुझे लास्ट ईयर जनवरी महीने का एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है जो मैं बाद में एक सत्संग उसके लिए बनाऊंगी। लेकिन मैं यहाँ इसके लिए शुक्राना करती हूँ कि गुरुपा के इस चरणों में मुझे स्थान मिले हुए पूरा 1 साल हो गया। गुरुपा, इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि बार शुक्राना गुरुपिता। इस 1 साल में मेरे ऊपर ना जाने कितने ही संकट आए होंगे, जैसे पहले भी आते थे, लेकिन गुरुपा ने इतनी अच्छी तरह से अपनी बेटी की हाथ पकड़ के निकाला है, अपने इस परिवार की हाथ पकड़ के निकाला है हर एक समस्या, हर एक मुसीबत से। इसके लिए तो मैं अपनी ये शुक्राना शब्द मेरा बहुत बहुत छोटा है गुरुपा, बहुत छोटा है। आपको लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरे परिवार पर जितनी भी मुसीबतें आए, आपने उससे हमें उद्धार किया है गुरुपिता। मैंने अपने आप पर बहुत बहुत मैंने चेंजिंग पाए है गुरुपा। जो मेरे नकारात्मकता मेरे अंदर था, जो नेगेटिविटी था, जो मुझे एनी टाइम नेगेटिव थॉट्स, और जो मेरे शरीर इतना ख़राब होता था लगातार। मेरे शादी को भी 20 साल चल रहे हैं, तो इतने साल से ही मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, मेरे पूरे परिवार के ऊपर। लेकिन इतने सालों के बाद मुझे, जब से गुरुपा ने मुझे थामा है, तब से मुझे जाके अभी ऐसा लगा कि कुछ भी हो रहा है, जो भी हो रहा है, लेकिन मेरे मन में वो डर नहीं है, मेरे दिमाग में वो जो पहले जैसा डर और चिंता रहता था वो अभी नहीं है। गुरुपा की कृपा से मैं बहुत बहुत लगभग में काफ़ी हद तक मुझे गुरुपा ने हील कर दिया है। कितनी ही बीमारियों से मुझे गुरुपा ने, मुझे ये पूरे साल में मुझे गुरुपा ने निकाला है। कितनी मारण क्रिया, कितनी ब्लैक मैजिक, न जाने कितने सारे संकटों से इस परिवार की गुरुपा ने अपनी इस बेटी को और बेटी को परिवार की रक्षा की है गुरुपा। इसके लिए आपको लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा।
आज तक मैंने अपना नाम अपना मैंने कभी नहीं बोला था गुरुपा। तो मैंने पहले ही सोच के रखा था जिस दिन गुरुपा के आदेश होंगे उसी दिन मैं अपना नाम रिवील करूँगी। तो गुरुपा की कृपा से मैंने आज गुरुपा से गुरुपा से अनुमति ली, तो गुरुपा ने मुझे यस में जवाब दिया। तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मेरा नाम प्रणति है। मैं आसाम की एक छोटे से शहर में रहती हूँ और गुरुपा की कृपा से गुरुपा ने मुझे तो ये सोच के भी बहुत आश्चर्य लगता है कि मैंने कभी भी गुरुपा के बारे में कभी भी नहीं जाना था, कभी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसी कोई गुरुजी है। और कहाँ मैं आसाम की रहने वाली और गुरुपा कहाँ पंजाब के रहने वाला, कहाँ से कहाँ, मतलब ये तो एक भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते, ये भगवान ही कर सकते हैं। कहाँ पर गुरुपा की संगतें कहाँ कहाँ पर है और मैं उन संगतों में से एक संगत हूँ और मैं कितने भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ। मैं कभी सोचती हूँ कि अरे मुझे गुरुपा ने कैसे ढूंढ लिया, मैं कहाँ आसाम में रहती हूँ और गुरुपा कहाँ पंजाब में रहते थे। लेकिन अब मुझे मतलब वो एहसास होता है कि गुरुपा तो भगवान है, भोले बाबा मेरा महाशिव है। उनको वो कहाँ, उनकी तो ये विश्व ब्रह्मांड उनकी सृष्टि है, हर एक कण कण में, हर एक जगह में उनकी नज़र है। और उसी उसी कण कण और जगह पे मुझे गुरुपा ने अपनी बेटी बनाया। इसके लिए गुरुपा आपको कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना, मेरे परमपिता परमेश्वर, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। गुरुपा आपको मैं मेरे पास शब्द नहीं है गुरुपा, आपने इतना कृपा मेहर किया गुरुपा, बहुत कृपा मेहर किया। मैं बस आज का शुक्राना आपको सिर्फ और सिर्फ शुक्राना करके ही मैं विराम देना चाहूँगी। आज मैं किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी कुछ नहीं बोलना चाहती है। बहुत से समस्याएं हैं गुरुपा, आपको पता है नए साल से ही बहुत सारे समस्या शुरू हो गए, लेकिन उस सब के बारे में मैं नहीं बताऊंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ कि गुरुपा ने मुझे अपने श्री चरणों में स्थान दिया, अपनी बेटी बनाया और मुझे हर मुसीबत से हाथ पकड़ के निकाल रहे हैं। इसके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है गुरुपा। किस तरह से आपने संभाल के रखा है अपनी इस बेटी के परिवार को गुरुपा, कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना। सदैव आपके श्री चरणों में आपकी इस बेटी को लगा के रखिएगा गुरुपा, आपकी इस परिवार को लगा के रखिएगा। यही मेरी आपके श्री चरणों में अरदास है, प्रार्थना है आपकी इस बेटी की गुरुपा। मैं अगर कोई भूल कर रही हूँ, कोई गलती कर रही हूँ तो मुझे उसकी जानकारी दीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं समझती, नहीं जानती, आप जो मुझे टेलीपैथी देते हैं, जितना सत्संग सुनाते हैं, मैं उतनी अच्छी तरह से समझ नहीं पाती आप मुझे क्या इशारा देते हैं, क्या बोलना चाहते हैं गुरुपा। कहीं भी मैं गलत कर रही हूँ, गलत हो रहे हैं मुझसे तो गुरुपा मुझे बताइए। और जो विपदा आपकी इस बेटी के परिवार पर आ बैठे हैं, आपको तो पता है मेरे पति अंकल का जो ये बीमारी जो पकड़ा गया है गुरुपा, इससे उनको इस संकट से बचाइए गुरुपा। जिस तरह आपने अपनी इस बेटी की कितनी सारी बीमारियां आपने इस पूरे साल मुझे पता नहीं कितनी बीमारियों के सत्संग सुनवाए गुरुपा, कैंसर के, किडनी में गंदगी जमा होने के, लंग्स के, हार्ट के, सर्वाइकल के, ब्रेन हेमरेज के, आँखों के गुरुपा, मेरे पूरे शरीर के एक अंग के आपने सत्संग सुनवा के मेरे सारे बीमारियों को काटे हैं गुरुपा और पूरे परिवार को आपने थाम के रखा है, हर बीमारियों से रक्षा कर रहे हैं गुरुपा। तो मेरे पति अंकल के में जो भी ये विपदाएं हैं उनसे रक्षा कीजिए। मेरे बेटे पर भी कितने सारे संकटों के टेलीपैथी आ रहे हैं, उनसे भी रक्षा कीजिए और आपकी नातिनी को भी रक्षा कीजिए गुरुपा। उस पर भी जो भी ब्लैक मैजिक बुरी नज़र है उससे रक्षा कीजिए। बस इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहाँ पर आज विराम देती हूँ गुरुपा। कुछ भी मैं अगर गलत बोली तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आपके पावन मंत्रों के साथ मैं अपना सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ। सबका भला कीजिएगा गुरुपा, सबका भला कीजिएगा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। मैं गुरुपा की बेटी आसाम से बोल रही हूँ। मेरा नाम प्रणति है। गुरुपा के श्री चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा, आपने मुझे थोड़ी देर पहले ये टेलीपैथी की कि आज रात 12 बजे से पहले तो सत्संग शेयर कर, और कल का दिन तेरे लिए बहुत खास है, बहुत अच्छा है। तो गुरुपा, मैं अभी आपके श्री चरणों में अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा, आपको लख लख कोटि 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 बार शुक्राना गुरुपिता। आपको मैं जो आप मुझे बहुत से टेलीपैथी कर रहे हैं, जो कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। कोई है जो आपके भेजे हुए आएंगे, जो मुझे मेरे जो है, मतलब भविष्य में जो भी मैं मेरे लिए आपने जो भी सोचा है उसमें साथ देंगे, मुझे मेरा साथ निभाएंगे, मेरे हर कदम पर मेरा साथ निभाएंगे, जो आप ही के भेजे हुए होंगे। तो आपने मुझे बोला कि तू पहचान लेना, वो मेरे ही भेजे हुए होंगे। तो गुरुपा, इसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। मुझे पता नहीं कौन होगा वो, जो भी होगा वो गुरुपा आप ही होंगे, आप ही के रूप होंगे। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है, जो ज़िंदगी में मेरे जो अभी तक मुझे अपने जीवन की लक्ष्य ही पता नहीं है, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। गुरुपा, जो तो आपने ही मुझे थाम के रखा है। तो गुरुपा, आप जिसे भी भेजेंगे मुझे बिल्कुल विश्वास है कि वो बहुत अच्छे ही होंगे, और मेरे जीवन की जो मेरा इस मनुष्य जीवन की जो असली मकसद है, वो मकसद को सार्थक करे गुरुपा। इसके लिए कोटि कोटि लख बड़ा शुक्राना गुरुपिता। हे मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता, मेरे सर्वत्र गुरुपा, आपके श्री चरणों में आपकी ये परिवार है, आपकी बेटी, आपकी जमाई, आपकी नातनी, आपकी नाती, आपके श्री चरणों में समर्पित है गुरुपिता। आप जिस राह पर हमें ले जाएंगे, हम उसी राह पर जाएंगे गुरुपा। मुझे पूर्ण विश्वास है आप पर गुरुपा। मैं इसलिए अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती, मैं सिर्फ आप जो करते हो मैं उसमें उसी पर चलना चाहती हूँ गुरुपा। आप अपनी मर्जी से हमें चलाइए गुरुपा। मैं कुछ गलत करूँ या मेरे परिवार की कोई भी सदस्य कुछ भी गलती करे तो हमें थाम लीजिएगा गुरुपा, हमें कुछ भी गलती करने मत दीजिएगा गुरुपिता। मेरे पति अंकल को भी जो ये बीमारी अभी आपको तो पता ही है गुरुपा, लेकिन वो फिर भी ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं गुरुपा। इतनी पावरी मेडिसिन वो ले रहे हैं, फिर भी वो ड्रिंक भी कर रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं गुरुपा। वो बहुत मतलब बीमारी को हल्के में ले रहे हैं, या फिर क्या है वो आपको पता है गुरुपा। आप ही उसको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। वो इस तरह से मैं बहुत मतलब ये देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इतना एक बीमारी अगर पकड़ा गया है तो कैसे एक इंसान ड्रिंक कर सकते हैं, और मेडिसिन चल रहा है उनका, तो मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिर वो ड्रिंक और स्मोकिंग भी, उसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं आई है। जैसे वो थे पहले वैसे ही है गुरुपा। आप ही संभाल लीजिए, आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए। इस तरह की वो जो कर रहे हैं, इससे उनके सेहत में बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, उन्हें वो महसूस नहीं हो रहा है गुरुपा। आप ही उनको सद्बुद्धि दीजिए, आप उन्हें ये सब करने से रोकिए गुरुपिता। पता नहीं वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा गुरुपा। आप ही की मर्जी होगी सब गुरुपिता, जो भी हो आप ही गुरुपा संभाल लीजिएगा। आपकी इस बेटी के परिवार को नुकसान होने मत दीजिएगा गुरुपा। आपने तो खुद ही बोलते हैं आपकी तूने बहुत सहा है, अब तुझे सहने की नहीं, अभी तुझे खुश होने के दिन है। तो गुरुपा, मेरा 20 साल हो रहा है शादी को, 20 साल से कुछ ना कुछ आपकी बेटी सहते आ रही है। अभी मेरे परिवार पर किसी की बुरी नज़र ना लगे गुरुपा। मुझे परिवार से मतलब है, और किसी से कुछ मतलब नहीं है गुरुपिता। मेरा पति अंकल, मेरी बेटी आंटी, मेरे बेटा अंकल, हम चारों निरोगी काया रहे, यही मैं चाहती हूँ। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए गुरुपिता, बस आपके आशीर्वाद, आपकी कृपा मेहर चाहिए गुरुपिता। और जो आज कई दिनों से मेरे बेटे अंकल पर, मेरे बच्चों पर बहुत ही मतलब भयानक टेलीपैथी आ रहे हैं। बेटे अंकल पर तो बहुत
आ रहे हैं, बोल रहे बेटे अंकल पर बहुत गलत तरीके से वो लोग तंत्र क्रिया कर रहे हैं, मारण क्रिया कर रहे हैं, एक्सीडेंट का खतरा है उसको। गुरुपा ये सब में देखते देखते सुनते सुनते मैं बहुत बहुत टेंशन में आ गई हूँ गुरुपिता। मैंने सब आपके चरणों पे छोड़ दिया है गुरुपिता। आप है तो मैं ये सब सोचना नहीं चाहती, आप संभाल लीजिएगा गुरुपा। किसी भी तरह का विपदा आने मत दीजिएगा गुरुपिता। बहुत सह लिया हम लोगों ने गुरुपा, मेरे साथ मेरे बच्चों ने भी बहुत सहा। आप ही बोलते हैं तेरे बच्चों ने भी बहुत सहा है गुरुपिता। हाँ, जन्म से ही सहा है उन लोगों ने तो गुरुपा। आप ही रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कीजिए गुरुपिता। मैंने अपना पूरा परिवार आपके चरणों पे समर्पित कर दिया है गुरुपिता। आप जिस राह पर ले जाएंगे हम उसी राह पर चलेंगे गुरुपा। जो भी गलतियाँ हो रहे हैं उसके लिए क्षमा कीजिए गुरुपा। आज भी सुबह में जब नींद से जागी तो किचन में मुझे एक चूहा मिला। चूहा का छोटा बच्चा, मुझे लगा पहले कि वो मरा हुआ है तो नीचे था। मैंने उस पर जल प्रसाद छिड़का तो वो हिला, तो मैंने उससे कागज़ में उठा के बाहर मैंने एक टेबल के ऊपर उसको कपड़े के नीचे मैंने रख दिया। बोला जब उसको होश अच्छा से वो होश आएगा तो वो वहाँ से चला जाएगा। लेकिन बाद में मैंने उसको देखा, पता नहीं वो कहाँ चला गया गुरुपा। अगर उससे कुछ हो गया है तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। मैंने उसको मारने के लिए बाहर नहीं रखा, क्योंकि घर में मैं कहाँ रखती चूहे के बच्चे को। मेरा बेटा अंकल भी घर में ही है, तो मैंने उसको अच्छे से कागज़ में रख के जल प्रसाद उस पर छिड़क के मैंने उसको बाहर टेबल के ऊपर वैसे कपड़ा, वहाँ पर एक कपड़ा है उसके नीचे मैंने उसे अच्छे से सेव करके रखा। मतलब इसको यहाँ पर अगर वो जब उसका अच्छा होगा तबीयत तो वहाँ से चला जाएगा। पता नहीं वो कहाँ चला गया या क्या हुआ मुझे नहीं पता। बाद में मैंने देखा तो वहाँ पर वो नहीं था गुरुपा। अगर उससे कुछ हो गया है तो आप उसको मोक्ष प्रदान कीजिएगा गुरुपा। मैंने कुछ ऐसा इंटेंशन से नहीं किया गुरुपा। मैंने सिर्फ उसे अच्छे से संभाल के रखा बाहर गुरुपा कि ताकि उसे कुछ ना हो। फिर मैं नहाने के टाइम में भी मुझे एक मधुमक्खी भी वैसा मिला मुझे पीछे में, वो भी ऐसा मरा हुआ था गुरुपा। मैंने उसको भी साइड में लेके रख दिया गुरुपा। ये सब क्या हो रहा है गुरुपिता? ये लोग बहुत गलत कर रहे हैं गुरुपा। रक्षा कीजिए परमपिता परमेश्वर। आपने मुझे बोला था कि ये नया साल तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, हर विपदा से आप रक्षा करेंगे, हर तरीके से रक्षा करेंगे। लेकिन नया साल आते ही कुछ ना कुछ हो रहा है गुरुपा, तो रक्षा कीजिए गुरुपिता। आप ही सब जानते हो, आप ही सब आप बोलते हैं कि मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है, तो गुरुपा आपकी मर्जी से ही हो रहा है, तो गुरुपा आप ही सब संभाल लीजिएगा गुरुपा। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को यहाँ पर विराम देती हूँ गुरुपिता। आपके पावन मंत्रों के साथ मुझसे अगर बोलने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे कॉलेज में MBA कर रही हूँ और वहाँ पे इंटर्नशिप लगती है। तो MBA के दौरान कंपनीज़ आती हैं इंटर्नशिप के लिए, और मेरा बहुत ही अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लग गई है। तो ये मेरा उसके लिए शुक्राना सत्संग है। बहुत बच्चे हैं अभी 200-300 बहुत बच्चे हैं जिनकी अभी नहीं लगी है, और मेरी उन पहले 10 बच्चों में लगी है, जो बहुत ही अच्छी कंपनी है। बिल्कुल शुरुआती दौर में ही मेरी इंटर्नशिप लग गई। आगे और बहुत दिन फिर बार बार करना पड़ता, बहुत टेंशन लेनी पड़ती। गुरुजी ने मुझे सारी टेंशन से दूर रखा और मेरी इतनी जल्दी लगवा दी, और वो भी घर के पास है, तो मुझे अलग से कहीं पे कुछ रहने का इंतज़ाम भी नहीं करना पड़ेगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे जीवन में और भी बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। बहुत चीज़ों को लेके लाइफ में बहुत स्ट्रेस है। बहुत बार रो भी देती हूँ। कई बार मुझे पैनिक अटैक भी आ चुके हैं। मेरा हाथ कांपता है कई बार बहुत दर्द होता है, सिर में दर्द, छाती में दर्द, अजीब सा फील होना, हर टाइम घबराहट फील करना। पर मुझे हमेशा गुरुजी और साईं बाबा के मैसेज आते रहते हैं कि वो मेरे साथ हैं, हर टाइम मेरे साथ है। मुझे बस हिम्मत रखनी है और उन पर विश्वास बनाए जाना है। वो वहाँ पे भी रास्ता निकाल ही देंगे जहाँ पे मेरा रास्ता नहीं मिल रहा होगा। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मेरे साथ रहना। मैंने बहुत गलतियाँ भी की हैं, मुझसे बहुत गलतियाँ भी हुई हैं, और मैंने उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। तो मुझे सही राह दिखाना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी सत्संग को एंड तक जरूर सुने और जो यह लाइन सुन रहा है वो प्यारा सा कमेंट जरूर करे गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसको गुरु जी की ब्लेसिंग्स बिल्कुल मिलेगी। इग्नोर बिल्कुल मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और आगे शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।